Hello student, how are you? In previous video we cover Brahmaputra river. Our chapter is drainage system. In this chapter we cover Himalayan river system. We divided river into two types: Himalayan river system and Peninsular river system. Peninsular river system. We cover all Himalayan river: Indus, Ganga and the Brahmaputra. Today we will start Peninsular rivers. Peninsular river, पेनिनसुला मैंने बताया था। पेनिनसुला क्या होता है? जो थ्री ओर से वाटर से घिरा हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है ये पेनिनसुलर इंडिया में आ जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर में आती है महानदी। फर्स्ट इज महानदी। एक महानंदा थी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज थी, वो दार्जिलिंग से फ्लो करती थी, लेकिन ये है महानदी। ये ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन सिहावा हिल्स। और ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में एंट्री करती है, एंटर इन उड़ीसा एंड डिस्चार्ज वाटर इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। और महानदी रिवर पे ही इंडिया का सबसे बड़ा डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये आपकी बुक में तो नहीं होगा लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। हीराकुंड डैम सबसे बड़ा डैम है। पहले हमने पढ़ा था सतलुज रिवर पे सबसे ऊंचा डैम जो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो, लेकिन ये सबसे बड़ा है, बड़ा बिगेस्ट डैम ऑफ द इंडिया। महानदी यहां से ओरिजिनेट होती है। आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहां पे है और ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। यह है महानदी। और महानदी के जो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया, इसके पास ये एरिया नेविगेशन के लिए यूज होता है। और आपकी बुक में तो इसकी लेंथ भी दे रखी है। इसकी लेंथ कितनी है? 851 किलोमीटर। लेंथ और कैचमेंट एरिया याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके बारे में इतना ही याद रखें कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से अपना वाटर डिस्चार्ज करती है और इसके ऊपर कौन सा डैम है। इसके बाद में हम बात करेंगे गोदावरी रिवर की, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर है। सेकेंड मेन रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज गोदावरी रिवर। सबसे पहले तो इसका सेकंड नेम क्या है? इसको दक्षिण भारत में दक्षिण की रिवर बोलते हैं। दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है? ये नासिक से
ओरिजिनेट होती है। नासिक कहां पे है? महाराष्ट्र में। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये रिवर, ये देखो यहां से नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। यह है गोदावरी रिवर, गोदावरी। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। और ये बे ऑफ बंगाल में ह्यूज डेल्टा बनाती है। और इसका जो डेल्टिक रीजन है उससे पहले नेविगेशन के लिए भी यूज होती है। बस गोदावरी रिवर के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। और ये कौन से स्टेट से फ्लो करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र से ओरिजिनल होती है तो महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है। महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये इसकी मेन स्टेट है जहां पे फ्लो करती है। इसके बाद में आता है कृष्णा रिवर। हमारी थर्ड मेन रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ये ओरिजिनेट होती है सह्याद्री से, सह्याद्री, सह्याद्री के निकट महाबलेश्वर से। और ये गोदावरी के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर है दक्षिण भारत की। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1401 किलोमीटर। उसकी कितनी थी गोदावरी की? 1465, मीन 64 का डिफरेंस है इनमें। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है? सह्याद्री से, महाबलेश्वर के निकट। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये यहां से ओरिजिनेट होती है और ये यहां से फ्लो होते हुए कर्नाटका में साथ में भी और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। वाटर डिस्चार्ज कहां पे करती है वो भी आपको याद रखना है। डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, भीमा। तुंगभद्रा और भीमा इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। तुंगभद्रा यहां से ओरिजिनेट होती है और यहां बीच में मिल जाती है। और ये भीमा यहां पे, ये कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। ये तुंगभद्रा। और एक दो और स्मॉल ट्रिब्यूटरीज है इनकी। और इसके ऊपर एक डैम भी है, नागार्जुन डैम, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में। इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिवर कावेरी रिवर। ये ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम
बर्मागिरी हिल्स। और ये बर्मागिरी हिल्स कहां पे है? कोगमाडू डिस्ट्रिक्ट, कोगमाडू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। कोगमाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, यहां से ये ओरिजिनेट होती है। और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे? 800 किलोमीटर। लेंथ याद करना इतनी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटका यहाँ पे है, इसके अंदर से बर्मागिरी से रिवर फ्लो होती है और ये वाटर डिस्चार्ज करती है अपना बे ऑफ बंगाल में। ये है कावेरी रिवर, ये है कृष्णा, गोदावरी और महानदी। और यह रिवर दोनों तरफ के मानसून से अपनी वाटर इकट्ठा करती है। जैसे कि इस साइड से मानसून आता है सितंबर, जुलाई, जून में जो रेनफॉल होती है वो आती है साउथ ईस्ट मानसून के कारण। वो इस साइड से आ गया, जिससे जो इसका ऊपर वाला एरिया है वहां से इसको साउथ ईस्ट मानसून से रेनफॉल प्राप्त होगी। और जो इस रिवर का साउथर्न पार्ट का एरिया है वहां पे इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल प्राप्त होगी, जिससे इसके कैचमेंट एरिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा और ना ही इसके वाटर फ्लो में इतना अंतर होगा जितना कि और रिवर में होता है। और रिवर को वाटर कहां से मिलता है? सिर्फ साउथ ईस्ट मानसून से। साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट आएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून से। इसको दोनों टाइप के मानसून से रेनफॉल मिलता है। ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है कबिनी, अमरावती, अमरावती के बाद में है भवानी रिवर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कबिनी, अमरावती और भवानी, ये इसकी 3 मेन ट्रिब्यूटरीज है। इसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। और कहां कहां से इसको रेनफॉल में प्राप्त होती है, कौन कौन से मानसून से। इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिवर, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट हमारी रिवर है नर्मदा रिवर। ये रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ये रिवर मध्य प्रदेश की अमरकंटक की हिल से, जहां से महानदी ओरिजिनेट होती है उससे थोड़ा ऊपर है ये। और ये अरेबियन सी में अपना वाटर गिराती है। यह है महानदी। महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल और जिस समय ओरिजिनेट होती है वहां का हाइट कितनी होती है? 1059 मीटर। हाइट हमेशा मीटर में होगी। अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होके इसके जो नॉर्थ में है वो है विंध्याचल हिल्स। और इसके साउथ में एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, वो है सतपुड़ा हिल्स। इसके नॉर्थ में क्या है?
विंध्यान माउंटेन, और इसके साउथ में सतपुड़ा रेंज। इनके बीच से ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है, और इसके ऊपर एक फॉल भी है, वाटरफॉल है, वाटरफॉल जिसका नाम क्या है, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल। और ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम अरेबियन सी, अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये भरूच के निकट 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर होता है। एस्चुरी क्या होती है कि ओशियन के अंदर ऐसे जाके वो सीधा फ्लो करके सीधा उसके माउथ में जाती है, और जो डेल्टा होगा वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कुछ सेडिमेंट लेके आएगा, वो ओशियन में फ्लो कर देगा। जैसे कि मिट्टी बाहर की ओर बढ़ रही हो, वो होगा डेल्टा। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। यहां से गंगा रिवर आ गई, यहां पे मिल गई, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर इस गंगा में मिल जाती है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर बनता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पे मैंग्रोव नाम के जो ट्री है वो पाए जाते हैं। और बात कर रहे थे नर्मदा रिवर की, भरूच के निकट 27 किलोमीटर की एस्चुरी बनाती है। मीन ये रिवर ओशियन में ऐसे मुंह की तरह होता है इसमें, और सीधा आगे तक जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट रिवर के बारे में, तापी रिवर। इसके बाद में आता है हमारे नेक्स्ट रिवर तापी रिवर। तापी रिवर बिल्कुल स्मॉल एक रिवर, तो इसकी लंबाई तो अच्छी है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बातें नहीं करनी। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से ओरिजिनेट होके और अरेबियन सी में अपना वाटर गिराती है। तापी रिवर ओरिजिनेट कहां पे होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई। मुल्ताई ये कहां पे है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। यहां से ये ओरिजिनेट होती है, और इसकी लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। डिस्चार्ज कहां पे करती है अपना वाटर, अरेबियन सी में। बस इसके बारे में इतनी ही बातें। इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिवर लूनी रिवर। राजस्थान की एकमात्र रिवर लूनी रिवर, जो कहां से ओरिजिनेट होती है, ये अरावली के पास से ओरिजिनेट होती है। जब ये ओरिजिनेट होती है तो सबसे पहले दो धाराएं मिलती है। ये है पुष्कर, पुष्कर के निकट से दो धाराएं चलती हैं, एक सरस्वती, सरस्वती, और एक है साबरमती, साबरमती। ये दोनों धाराएं आकर मिलती है गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ में। यहां पे आके अरावली के पास से जब ये फ्लो करती है, तब इनका नाम होता है लूनी रिवर, लूनी रिवर। और ये एक एफेमरल रिवर है, एफेमरल रिवर है। एक तो होती है सीजनल रिवर, जो मॉनसून सीजन के अंदर ही चलती है,
जब रेनफॉल होगा तब वो मानसूनी सीजन होगा तब वो रिवर चलेगी। एक होती है जो पूरे वर्ष बहती है, एक है एफेमरल रिवर, जब बारिश हुई तो ये चलेगी वरना बिल्कुल भी नहीं चलेगी, खाली रहेगी। ये है एफेमरल रिवर। लूनी रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है और ये होते हुए कच्छ के रन में गायब हो जाती है। कच्छ का रन यहाँ पे आता है गुजरात में, और ये अचानक से गायब हो जाती है लूनी रिवर। ये है लूनी रिवर, ये है नर्मदा, ये है तापी, ये थी महानदी। लगभग सभी रिवर के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद में कुछ रहती है स्मॉल रिवर। स्मॉल रिवर के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पहले आप इन बड़ी रिवर्स को याद कर लें, इसके बाद में स्मॉल रिवर को याद करने का फायदा है। इसमें दो रिवर तो गुजरात की तरफ से है, एक तो माही रिवर यहां से, एक साबरमती। ये दोनों भी गुजरात में ही फ्लो करती है, माही और साबरमती। और ये दोनों अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। माही, साबरमती दोनों गुजरात से ओरिजिनेट होके यहाँ पे ही अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, इस साइड में अरेबियन सी में। और फिर आती है दो रिवर है गोवा के अंदर भी, गोवा यहां से हो गया, आप थोड़ा अनुमान लगा लें। एक रिवर है मांडोवी रिवर, एक जुकारी रिवर, ये भी यहां पे ही है। इसके बाद में एक है कर्नाटक में भी शरावती रिवर, और इस पे एक वाटरफॉल भी है जोगप्पा वाटरफॉल, जो शरावती रिवर पे है, और ये भी इस साइड में ही फ्लो करती है। ये है स्मॉल रिवर जो अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। मेन रिवर यही है। इसके बाद में कुछ और स्मॉल रिवर है जो अपना वाटर अरेबियन सी के बजाय बे ऑफ बंगाल में गिराती है, इस साइड में अपना वाटर गिराती है। वो भी है कुछ स्मॉल रिवर। उनमें है एक तो ब्रह्मणी, सुवर्णरेखा, इनकी स्पेलिंग आप थोड़ी बुक से देख लेना। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेन्यार, पल्लार रिवर। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेन्यार, पल्लार, ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। ये है कुछ स्मॉल रिवर। इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान कर लें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, हमने ये यहां तक कर लिया है। कल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।